हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट फिजियोलॉजी ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक नया टॉपिक जो कि है वैक्यूओल। तो चलो शुरू करते हैं। वैक्यूओल जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल्स में नहीं मिलता है। द वैक्यूओल इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली इन प्लांट सेल्स। वैक्यूओल क्या है? एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होते हैं, यानी कि इनके पास अपना मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, ऑक्यूपाइंग अ लार्ज पोर्शन ऑफ द सेल। और 90% ऑफ द सेल यही ऑक्यूपाई करके रखता है, ठीक है। यानी कि प्लांट सेल में 90% जगह जो होता है, स्पेस जो होता है, इसी का होता है। ये वैक्यूल बहुत बड़ा होता है और इनका काम भी बहुत अच्छा होता है। फंक्शन हम आगे देखेंगे। इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर मेम्ब्रेन कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। ये जो होता है वैक्यूल एक सिंगल लेयर के द्वारा सराउंड होता है, यानी कि इनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये सिंगल मेम्ब्रेन होती है और जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इट कंटेन्स वाटर, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, एंजाइम्स एंड मेंटेन्स सेल टर्गर। यानी कि इस वैक्यूल जो है इनके पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें वाटर भी होता है, इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, एंजाइम्स भी होते हैं और बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। यानी कि जितना भी प्लांट सेल का स्टोर फूड होता है वो ज्यादातर वैक्यूल में ही प्रेजेंट होता है। और इनके द्वारा ये क्या करते हैं? सेल के टर्गर को मेंटेन करते हैं। टर्गर का मतलब होता है फूला हुआ, ठीक है। तो जो सेल होता है, जो प्लांट हमें हरी भरी दिखती है, वो किसके कारण होती है? इन वैक्यूल के कारण होती है। वैक्यूल क्या करता है? उनको फुला करके रखता है, जिससे कि वो बहुत ही अच्छा उभरा हुआ दिखता है। तो टर्गर का मतलब समझ लो फूला हुआ, ठीक है। तो इनके पास वाटर होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम्स होते हैं और इसके कारण ये क्या करती है? सेल टर्गरसिटी को मेंटेन करती है। फिगर की बात करें तो ये होता है इनका स्ट्रक्चर। वैक्यूल देख सकते हो अलग अलग शेप में हो सकता है, जिसमें कि जो बाहर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर जितने भी वाटर हो गया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो गया, ये सब मिलकर के सैप बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं सेल सैप, ठीक है। तो इनके अंदर जो है बहुत सारा सेल सैप भरा हुआ रहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो द वैक्यूल प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन स्टोरिंग मटेरियल्स। वैक्यूल जो होता है मटेरियल्स को स्टोर करने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि 90% ऑफ द सेल का जगह इसी का होता है ना। तो वैक्यूल में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मटेरियल्स को स्टोर करने में। कंट्रोलिंग मॉलिक्यूल्स मूवमेंट, ये मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, कि ये मेंटेन करता है सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन को लेकर के बिटवीन द साइटोसोल एंड सैप, ठीक है। सैप में कितना कॉन्सेंट्रेशन है एंड जो बाहर जो प्रेजेंट है उनमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है, इसके हिसाब से ये क्या करते हैं? मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। एंड डाइजेस्टिंग वेस्ट प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलीज, और जो भी वेस्ट प्रोटीन्स होते हैं, ऑर्गेनेलीज होते हैं, उनको वो डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी वैक्यूल्स की। अगर हम इनका सेपरेट फंक्शन देखें तो फंक्शन में सबसे पहली चीज आती है आइसोलेट हार्मफुल मटेरियल। यानी कि जो हार्मफुल मटेरियल्स प्रेजेंट होती है उनको वो आइसोलेट कर देते हैं, यानी कि गायब कर देते हैं। सेकेंड है स्टोर्स वेस्ट प्रोडक्ट। ये क्या करता है? वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो सेल को नहीं चाहिए होता है, उनको वो स्टोर करके रखती है। उसके बाद है मेंटेन इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब होता है जो फूला हुआ जो हमें दिखता है ना, उसका प्रेशर। तो ये टर्गर को मेंटेन करता है। चौथी चीज है मेंटेन एन एसिडिक इंटरनल पीएच, यानी कि जो अंदर का जो पीएच होता है प्लांट सेल का, उसका इंटरनल पीएच को ये मेंटेन करता है। एक्सपोर्ट अनवांटेड सब्सटेंसेस, जो हमें नहीं चाहिए होती है उनको एक्सपोर्ट करता है, यानी कि निकाल देता है। सपोर्ट स्ट्रक्चर लाइक लीव्स एंड फ्लावर्स थ्रू टर्गर प्रेशर। ये जो वैक्यूल होते हैं ये लीव्स के यानी कि पत्ते के और जो फूल होते हैं उनका टर्गरसिटी को मेंटेन करता है प्रेशर के द्वारा, ठीक है। टर्गर प्रेशर के द्वारा उनके एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है स्टोर्स केमिकल दैट इंटरेक्ट विद साइटोसोलिक केमिकल्स। इनमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, हमने अभी देखी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होता है। तो इनमें बहुत सारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोसोलिक केमिकल्स कहलाते हैं, ठीक है, जो कि उनके साथ इंटरेक्ट करता है। इन सीड्स स्टोर्स प्रोटीन फॉर जर्मिनेशन इन मॉडिफाइड वैक्यूल प्रोटीन बॉडीज। अगर सीड में देखा जाए तो वैक्यूल जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करता है ताकि वो मॉडिफिकेशन कर सके जर्मिनेशन के दौरान, ठीक है। तो ये प्रोटीन बॉडीज भी कहलाते हैं। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा वैक्यूल एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जो कि प्लांट सेल में पाया जाता है और सेल का लार्ज पोर्शन को ये ऑक्यूपाई करता है। ये सराउंड होता है एक सिंगल लेयर स्ट्रक्चर से जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। इनमें वाटर प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है, एंजाइम्स प्रेजेंट होता है और ये सेल टर्गर को मेंटेन करते हैं। इनका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सेल में, जिसमें कि हम देख सकते हैं ये मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, ये मूवमेंट कराते हैं मॉलिक्यूल्स का, उनको कंट्रोल करते हैं एंड जो है ये डाइजेस्ट करते हैं वेस्ट प्रोटीन्स को। फंक्शन हमने देखे, फंक्शन में कुछ हमने 8-9 फंक्शन देखे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम कुछ और टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। थैंक यू।